बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम इल्म उसूल फ़िक़्ह में बहुत ही अहम बात पढ़ने वाले हैं। अल-वजीज़ हमने रोकी हुई थी किताब जो हमारी उसूल फ़िक़्ह की, तो उसमें आज हम मुकल्लफ़ के हवाले से पढ़ेंगे कौन सी चीज़ें हैं एक मुकल्लफ़ को वो क्या कहते हैं मुतासिर करती हैं। इल्म उसूल फ़िक़्ह में हम क्या पढ़ते हैं, आपको मैंने बोला है अहकाम, कुरान मजीद की शरीयत की वो हिदायत जिनका ताल्लुक़ हमारे अमल के साथ है, वो आपने उनकी स्टडी कहाँ से करनी है, इन चीज़ों को आप पढ़ते हैं। हम में से कौन मुकल्लफ़ है कौन मुकल्लफ़ नहीं है, ये वाली ये चीज़ें पढ़ते हैं। और वो उन हिदायत क्या कहते हैं उनको कैसे देखना है और उसके क्या अक़साम है, क्या तफसील है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो उसमें मुकल्लफ़ की बहस है। तो मुकल्लफ़ से मुराद जिसके ऊपर आपने ज़िम्मेदारी डाल दी है, एक इंसान जिसको आपने कह दिया कि आपने ये काम करना ये काम नहीं करना। तो कौन सी चीज़ें हैं जो रुकावटें डाल देती हैं और जिनकी वजह से एक जो ऐसा शख्स है जिसके ऊपर आपने ज़िम्मेदारी डाली हुई हैं, आप उसको निकाल देते हो, आप उसको मुस्तस्ना करार दे देते हो कि भाई ये जो है ये ज़िम्मेदारियों से ये बंदा जो है ये भरी है, इसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और अगर कोई बंदा बात कह देता है उसका कोई एतबार नहीं है, कोई अमल कर देता है उसके अमल का कोई एतबार नहीं है। ये जो सारी बातें हैं ये यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे और ये बहुत ही जो अहम मबाहिस हैं, बहुत ही अहम बातें हैं, क्योंकि इसमें जनरल जो इंस्ट्रक्शन हमारे मज़हब के हम वो देखेंगे, फिर किताब वाले ने जो हवाला दिया हुआ है इराक़ और क्या कहते हैं मिस्र का, वहाँ पे क्या चीज़ है वो हम देखेंगे, और हमारे पाकिस्तान में क्या कानून है वो भी मैं आपको एंड पे इशारा दे दूँगा, बता दूँगा मैं। चलें, अवारिज़ुल अहलियत, अहलियत के अवारिज़, अहलियत की रुकावटें। अहलियत होती है हमारे अंदर तो हमारे ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारी डाली जाती है। अगर अहलियत ही ना हो तो फिर ज़िम्मेदारी नहीं डाली जाती। आपने पीछे पढ़ा है कि अहलियत होती है तो फिर ज़िम्मेदारी डाली जाती है, अगर अहलियत ना हो तो फिर ज़िम्मेदारी नहीं डाली जाती। और अवारिज़ रुकावटें, अवारिज़ जमा है, आरिज़ा रुकावट को बोलते हैं ना, आरिज़ा फ़लाँ आरिज़ा पेश आ गया, फ़लाँ रुकावट पेश आ गई है। अब अवारिज़ की क्या डेफिनेशन है, एक तो सिंपल है ना रुकावट मतलब जो चीज़ें रुकावटें बन गई हैं, लेकिन ये डेफिनेशन अधूरी है, ये डेफिनेशन अधूरी है। जो हर इल्म में जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, जो सही तारीफ़ होती है, उसको लेना चाहिए और उसको याद करना चाहिए। इसलिए मैंने सिंपल भी मैं आपको बता देता था, मतलब जैसे मैंने अभी बता दिया, मैं बता सकता था भाई इससे मुराद रुकावटें, लेकिन मैंने ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे इसलिए लिखी है ताकि आपको क्लियर कट सही समझ आए कि इसका क्या मतलब है। कहते हैं अल उमूरु अल्लती तारिदु लिल इंसानी, ये वो काम होते हैं, ये वो उमूर हैं जो इंसान को पेश आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ये अमर पेश आ गया, वाह भाई, हाँ जी ये चीज़ होती है। आज हम वारिस की बात पढ़ लें तो अभी अर्दा पेश आ गया है, ये होती हैं करामात, बुज़ुर्गों की करामात। अच्छा अभी अल उमूरु वो उमूर अल्लती तारिदु लिल इंसानी जो इंसान को पेश आते हैं, व तुज़ीलुल अहलियत और अहलियत को ख़त्म कर देते हैं, अहलियत को ख़त्म कर देते हैं। औ तनकुसुआ या उनमें नक्स पैदा कर देते हैं, उनमें कमी पैदा कर देते हैं। अब गौर करते जाएँ, वो उमूर जो इंसान को पेश आते हैं और अहलियत को ख़त्म करते हैं या फिर अहलियत को कम करते हैं। सुने, औला तवसिरु फ़ीहा बिल इज़ालति व नुकसानी, या फिर वो उमूर ऐसे होते हैं कि वो अहलियत में असरअंदाज नहीं होते, बिल इज़ालति व नुकसानी, इज़ाला और नुकसान के साथ, यानी अहलियत को कम भी नहीं करते कमी भी नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं, वलाकिन तुग़य्यिरु बाज़ल अहकामी, लेकिन बाद अहकाम को चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। बाद अहकाम को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। तो उनको कहते हैं अवारिज़, उनको क्या कहते हैं, अवारिज़। अब ये डेफिनेशन है, अगर अब आती है अहलियत की अवारिज़ से क्या मुराद है, आप बोलेंगे वो काम जिनकी वजह से अहलियत या तो ख़त्म हो जाती है कुल्ली तौर पे, या ख़त्म हो जाती है जुज़वी तौर पे, या तो अहलियत तो बरकरार रहती है लेकिन जो बाज़ अहकाम हैं वो इंसान के हवाले से वो चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। याद रहेगा, यस। अब अवारिज़ ये दो तरह के बेसिकली, अस्समाविया अल मुक्तसबा, अस्समाविया अल मुक्तसबा। अस्समाविया तस्बुतु मिन क़िबल साहिब शरी बिदून इख्तियार लिल इंसानी, बिदून इख्तियार लिल इंसानी, इंसान के इख्तियार के बग़ैर जो शरीयत की तरफ से जो चीज़ें साबित हैं और उनको अवारिज़ बनाया गया है, और उनको अवारिज़ बनाया गया है, जो रुकावटें शरीयत साहिब शरा, शरीयत कह रहा हूँ साहिब शरा की तरफ से हैं, खुदा की तरफ से हैं, जिसमें हमारा इख्तियार नहीं है, जिसमें हमारा इख्तियार नहीं है। जैसे अब आज हम पढ़ेंगे पागलपन के हवाले से। अब पागल, किसी बंदे का पागल होना ये इंसान के बस में है, नहीं है। तो ये ऐसी रुकावट है, ये रुकावटें समाविया, अवारिज़ समाविया में से है, रुकावट समावी है, अवारिज़ समाविया में से है।
ठीक। और अवारिद मुक्तसबा ये वो होते हैं फ़िया कसबुन लिल इंसानी वक्त यार हो, उसमें इंसान का अमल दखल होता है, उसमें इंसान का कसब कमाई होती है और इंसान का इख्तियार होता है। अब एक बंदा नशा पी लेता है, अब इससे भी अहकाम चेंज होते हैं। अब मुझे ये बोलो, नशा जो पीना है या नशा करना है ये खुदा ने पिलाया उसको, ख़ुद उसने काम किया है ना, ख़ुद उसने काम किया है। तो लिहाजा ये इसको कहते हैं अवारिद, ऐसे अवारिद को कहते हैं अवारिद मुक्तसबा, अवारिद मुक्तसबा। लंबी वीडियो मैंने उसमें सारा इसका खुलासा बयान किया हुआ है, आप ये पढ़ लें। और इनका सेपरेट फिर मैं इनको जो है ना वो मैं आपको फिर बता दूंगा, सेपरेट अवारिस की जो वीडियो फिर हम बना लेंगे, उसमें मैं आपको लेक्चर एक दे दूंगा मैं। तो ये अवारिद समावी और मुक्तसबा समझ लग गया ना। अवारिद रुकावटें जिनको अल्लाह ने रुकावटें बनाया हुआ है और इंसान का अमल दखल उसमें नहीं है, अल्लाह की तरफ से हैं, वो गॉड खुदा की तरफ से हैं। और मुक्तसबा जिनमें इंसान का अमल दखल होता है और शरीयत ने उनको कहा हुआ है ये चीज़ अवारिज में से है, उसको कहते हैं अवारिद मुक्तसबा। अब समावियों में से जो पहला है वो जुनून है। वो क्या है? जुनून, पागलपन है। सबीर के साथ मैं ज़रा कर रहा हूँ, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, पीरियड हमारा ख़त्म हो जाना, इसलिए जुनून पागलपन। अब पागलपन की डेफिनेशन क्या है? वो है इख्तिलालुल अक्ली बहैसु यमनउ जरियान अल अफ़आलि वल अक़वालि अला नहजिल अक्ली इल्ला नादिरन। डेफिनेशन अरबी में याद करें, बंदा लिखता है अच्छा जो तासुर है वो पढ़ता है, ठीक। तो जुनून का क्या मतलब है? अकल में कमी हो इस तरह कि यमनउ वो रोक दे, रुकावट डाले, जरियान अल अफ़आलि वल अक़वालि, अक़वाल और अफ़आल के जारी होने को, अला नहजिल अक्ली अकल के नाज पर, अकल के तरीके पर, इल्ला नादिरन स्वाय शाज़ व नादरी। अकल एक चीज़ का तकादा करती है, देखें अकल एक चीज़ का तकादा करती है कि आपने ऐसे गुफ्तगू करनी है, फ़लाँ मुकाम पे बोलना है, फ़लाँ पे नहीं बोलना, आपने ऐसे हरकत करनी है और ऐसे चलना है, ठीक। तो एक बंदा जो है वो बहुत कम जो है अकल के तकाजे के मुताबिक अपने अक़वाल और अपने अफ़ाल सर अंजाम देता है, अमूमन सर अंजाम नहीं देता। तो इसको कहते हैं अल जुनून, पागलपन, कि बंदा ये पागल है। आपने देखा होगा बहुत से लोग, यहाँ पे एक बंदा है वो जाता बोलता जा रहा होता है, वो अकेला जा रहा है और जनाब बोलता जा रहा है, फिर जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर इधर को चला जाता है, अब इधर को। अब अकल ये कहती है कि भाई आप बाज़ार में कोई बंदा सही देखा हो आपने कि वो जनाब घर में बाहर जा रहा है, वो बोलता जा रहा है, वो कभी इधर ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, कभी कोई वट्टा उठा के फेंक रहा है, कभी कोई पत्थर उठा के जेब में डाल रहा है। कभी आपने देखा कोई अक्लमंद आप में से या कोई बंदा करता हो ऐसा? नहीं ना करता। तो ये है कि उसके जो है ना अकल की कमी है। और अकल की कमी इस तरह है कि यमनउ जरियान अल अफ़आलि वल अक़वालि, अक़वाल और अफ़आल के जारी होने को, अकल के तकाजे के मुताबिक जारी होने के, वो ये चीज़ रोक देती है। और बंदा अकल के तकाजे के मुताबिक काम नहीं कर रहा होता, अकल के तकाजे के मुताबिक काम नहीं कर रहा होता। बात समझ आई है? हाँ जी। वो एक बंदे ने, वो हमारा अजीज़ है, उसने वो भांग पी ली और दूसरा गाड़ी लेके आया। वो पता चला मुझे बाद में, किसी ने बताया, मैं तो उधर नहीं था पास, उन्होंने वो गाड़ी लेकर है, वो उधर टी कर रहा था, हाँ दरवाज़ा खोलो, और वो कहता मैं आ रहा हूँ, खोल रहा हूँ, खोल ही नहीं रहा, खोल रहा हूँ। तो उसने जनाब गाड़ी से उतर के देखा गेट में से किधर है, वो आगे एक दरख्त था, वो दरख्त को जफा लगा के ना वो कह रहा था कुंडा नहीं लबदा पे हो, कुंडा कितने टुर गए। अब ये अकल नहीं है ना, तो इसलिए अकल का तकादा क्या है कि कुंडा जिधर है आप जाओ वहाँ पे, लेकिन वो अकल के तकादे के मुताबिक काम नहीं कर रहा। ये है अकल की कमी। इस तरह कि भाई वो अक़वाल और अफ़ाल अकल के तकादे के मुताबिक उसको वो रोक दे, सवाए शाज़ व नादर। शाज़ व नादर तो हो ही जाता है, बस औक़ात आप किसी पागल को बोलो भाई ये चीज़ पकड़ाओ, वो पकड़ा देगा, तो ये अकल के तकादे के मुताबिक है। आप बोलो जनाब ये पकड़ा दो, वो पकड़ उठा के सार में मार देगा, ये अकल के तकादे के मुताबिक नहीं है। तो जुनून को आगे इसको दो किस्मों में डिवाइड किया है कि एक जुनून असली होता है और एक तारी होता है। यबलुगुल इंसानु मजनून, इंसान बालिग व मजनून हो, इसको कहते हैं असली जुनून, शुरू से ही पागल है बंदा। और अतारी का मतलब है बादल बुलूगी यतरउ अलैहिल जुनून, बालिग होने के बाद जुनून उसको लायक हो, जब कोई मसला बन के इंसान पागल हो गया, कोई चोट लग गई, बंदा होता है ना चोट लग जाती है, कोई चोट इधर लग गई या फिर इधर लग गई, इधर की चोटें भी बंदे को पागल कर देती हैं। अब बंदा जो है ना कहते दीवाना हो गया, पागल हो गया। वो जिनको लगी हुई उनसे पूछो, मतलब वो बेहतर। इधर की चोटें आप अस्पताल में चेक कर सकते हो, इधर की चोटें आप शायरों से चेक कर सकते हो। और जो बड़े बड़े शायर होते हैं बाल बिखेर के बाहर बैठे होते हैं तलमिया करके, ठीक है, गंदे कपड़े पा के, और वो शेर बना रहे होते हैं, ठीक। अब वो तो मैं शेर पढ़ूंगा, आप बोलेंगे ये किस तरह के शेर सुना रहा है मैं। तो बादल बुलूग यतरा वाले जुनून,
बालग होने के बाद अगर जुनून लायक हो उसको कहते हैं जुनून अत्तारी और उसको कहते हैं जुनून असली। अगला जो क्वेश्चन है, ये मैंने सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस किया है जो आपकी किताब के अंदर हैं, जो आपकी किताब के अंदर है। मैंने ये नहीं देखा और किताबों के अंदर जो भी जुनून के हवाले से जितनी भी मबाइस हैं, अगर मुझे मौका मिला मैं और आम किताबें हमारी जो मदारस की हैं उनकी स्टडी करके, या यूनिवर्सिटीज़ में जो मतलब ये इस टॉपिक के ऊपर जो लिखा हुआ है उनकी स्टडी करके ना फिर उनका मैं खुलासा जो है ना वो मैं आपको बताऊँगा अगर मुझे मौका मिला तो, यानी तो बाद में फिर मैं कर लूँगा। मैं ये आपकी किताब के मुताबिक है। अब अगला मसला ये है कि जो जुनून है मुनाफ़ात वल अहलिया, ये अहलियत के मुनाफी है या कि नहीं है। अगर मुनाफी है तो फिर कैसे, और अगर नहीं है तो कैसे। तो इसके बारे में लिखा हुआ है अहलियत की दो किस्में, अहलियत वजूब और अहलियत अदा। अहलियत वजूब हुकूक का ताल्लुक़ होता है, अहलियत अदा इंसान के अक़वाल और अफ़ाल का एतबार किया जाता है। दो तरह की अहलियत है ना, पीछे आपने पढ़ी है। तो ये अहलियत वजूब के मुनाफी नहीं है। अकल के पागलपन के जुनून के पाए जाने से अहलियत वजूब रहती है। मुनाफी ना होने का मतलब ये है कि ये जुनून भी पाया जा रहा है लेकिन अहलियत वजूब भी है। अब एक बंदा पागल है, क्या उसका ये मतलब है उसके कोई हक नहीं है? हाँ ओ भाई, उसका कोई हक नहीं है। पागल का ये मतलब है आप जा रहे हैं ठुड्डा मार ठा, और भाई क्यों मारा? पागल है यार, बट्टा मार दो सेरे, भाई क्यों मारा? पागल है, इसका ये मतलब है। तो अहलियत वजूब है। अहलियत वजूब का ताल्लुक हुकूक के साथ है, हुकूक उसके औरों पर हैं, ठीक है, उसके हुकूक औरों पर हैं और उसके ऊपर भी हैं, वो अलग मसले उसके ऊपर भी हैं, वो किस तरह देखेंगे बाद में। और अहलियत अदा से ये मुनाफी है, अहलियत अदा से जुनून मुनाफी है, क्योंकि अहलियत वजूब का ताल्लुक किसके साथ है? ज़िंदगी के साथ है। ज़िंदगी है तो अहलियत वजूब है, और अहलियत अदा का ताल्लुक किसके साथ है? अकल के साथ है। अब अकल ही नहीं है तो फिर, ओ भाई अकल ही नहीं है तो फिर अहलियत अदा भी नहीं है। तो ये अहलियत अदा के मुनाफी है, ये अहलियत अदा के मुनाफी है। अब अगला मसला ये है कि हुक्म साहिबिल जुनून, जुनून वाले का हुक्म क्या है, यानी उसके मामलात और उसके इबादात को कैसे देखा जाएगा, उसके मामलात और उसके इबादात को कैसे देखा जाएगा। इधर इबादात उसके ऊपर हैं या कि नहीं है, और मामलात अगर वो करता है तो मामलात का एतबार आप करेंगे या कि नहीं करेंगे। तो इसमें जो मामलात हैं, जो पागल के साहिबुल जुनून पागल के जो मामलात हैं वो अस्सगीर गैरुल मुमय्यज़, जो छोटा बच्चा होता है ना जिसको तमीज़ नहीं, ये छोटा बच्चा है जिसको तमीज़ नहीं है, ठीक है, और इसके मामलात भी उसकी तरह ही हैं। जैसे छोटे बच्चा जो है जिसको तमीज़ नहीं है, भाई आप उसके मामलात का एतबार करते हो नहीं करते हो, ऐसे इसके मामलात का एतबार नहीं है। अब ये नहीं है कि बाहर साइकिल खड़ी है, आप पागल को 100 रुपये तो साइकिल ले जाओ, वो ले जाओ, आप बोलो आपके पागल बेटे से, पागल भाई से मैंने ये ख़रीदी है, 100 रुपया मैंने दिया, ये देखो मैंने वीडियो भी बनाई है, मैंने सेल्फी भी उसके साथ ली, तो उसने खुद मुझे पैसे देकर, उसके मामले का एतबार नहीं है। जैसे आप छोटे बच्चे के साथ कोई मामला करो, कोई एतबार नहीं, ऐसे इसका भी एतबार नहीं। और इबादात में जुनून या तो अल-मुमतद होगा या गैरुल मुमतद। कोई बंदे दिमाग का मसला बन गया है, पागल हो गया, थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है ना, सट लग गई, दिमाग काम नहीं कर रहा, अगर तो वो अल-मुमतद है, दराज है, अरसा दराज तक। अब दराज कितना होता है ये अहले इल्म का फिर आगे इख्तलाफ है, उसको छोड़ो। बहरहाल अगर जुनून दराज हो गया है तो फिर युस्कितुल इबादात, ये इबादात को साकत कर देगा, अब उसके ऊपर कोई इबादात नहीं है। और अगर गैरुल मुमतद है, दराज नहीं है, अभी सट लगी, सुबह से लेकर शाम तक बंदा जो है वो बेहोश रहा, या मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा सही तरह, उसको जो है ना वो देखता तो है लेकिन वो पहचानता नहीं है, और बाद में उसका जो मतलब है वो उसके जो एहसासात या हवास हैं वो ठीक हुए, तो फिर ला युस्कितुल इबादात, ये इबादात को साकत नहीं करेगा, ये इबादात को साकत नहीं करेगा। अब उसको सारे दिन की नमाज़ें जो हैं वो पढ़ना पड़ेंगी। ये सिंपल मैं बता रहा हूँ, बाकी मुमतद और गैर मुमतद में कदरे थोड़ी सी तफसील है। तो ये फिर उसके बाद अलमन व मिनत मता यतिमुल हिज्र अल मजनूनी। अब आपने कहा तो जो पागल है उसके मामलात का, उसके अफ़ाल का, ठीक है, उसके अक़वाल का, उसके अक़वाल का एतबार नहीं। उसके जब अक़वाल का एतबार नहीं है तो ये जो पाबंदी है ये कब पूरी होगी? आया अगर जुनून पाया जाएगा तो हम कहेंगे, हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर मतलब उसके बात का एतबार नहीं, कोई भी मामला काला दम है, या कि अदालत ये कहेगी तो फिर ही है, अदालत ये कहेगी तो फिर ही है।
मता यतिमुल हिज्र अलल मजनून, पागल पर जो पाबंदी है वो कब पूरी होगी? तो ये इसका जवाब ये कि महजूरुन लिज़ाती, ये बजाते खुद उसके ऊपर पाबंदी है, जुनून की वजह से पाबंदी है। जब जुनून पाया जाएगा, पागलपन पाया जाएगा तो उसके ऊपर पाबंदी भी पाई जाएगी, पाबंदी भी वजूद में आ जाएगी। अदालत की तरफ रजू करने की ज़रूरत नहीं है, अदालत की तरफ रजू करने की ज़रूरत नहीं है। महजूरुन लिज़ाती का सगीर गैर मुमय्यज़, ठीक है, जैसा कि छोटा बच्चा जिसको तमीज़ नहीं है उसके ऊपर भी पाबंदी होती है ना। और भाई मतलब ये कि उसके मामलात का एतबार नहीं है, महजूर है वो। बड़ा जो है उसका करेगा, उसकी तरफ से जो भी मामलात है उसका एतबार है। तो ऐसे ये भी ऐसे ही है। और हिजर की मैंने ये डेफिनेशन की है, अलमनु मिन तसर्रुफातिल कौलिया, कौली तसर्रुफात से रोकना। ये हिजर का माना क्या होता है? अलमनु मिन तसर्रुफातिल कौलिया, यानी जो बंदा कोई बात करता है उस बात से रोकना, ये हिजर होता है कि आप बात का एतबार नहीं कर रहे हो, आप उसकी बात का एतबार नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ये जो छोटा बच्चा है, ये मैंने इशारा दे दिया है कि भाई आपने कहा जो पागल होता है वो छोटे बच्चे की तरह, भाई क्या वजह है, क्योंकि सिहतुल अक़वाल वल एतदादु बिहा यकूनु बिल अक़्ल व तमयीज़, अक़वाल की सेहत और उनका एतबार करना ये अकल और तमीज़ के साथ होता है। और छोटा बच्चा जो है उसमें अकल नाक़िस है, तमीज़ नहीं है, वो तमीज़ इम्तियाज़ नहीं कर सकता चीज़ों में, ये चीज़ मुफीद है, ये नुकसानदेह है, तो इसलिए लिहाजा उसकी अक़वाल का भी एतबार नहीं है। अब आगे जो इराक़ का कानून है, मुसन्निफ़ ये लिखता है अल कानूनुल इराक़ी अल मदनी, जो कानून का इराक़ का जो मदनी सिविल लॉ है। दो तरह के लॉ होते हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। सिविल जिसका ताल्लुक अफराद के माबैन होता है, क्रिमिनल जिसका ताल्लुक माशरे, अफराद और माशरे के दरमियान होते हैं, कि किसी टाइम में आपको डिटेल इसकी समझा दूंगा मैं। तो जो सिविल लॉ है मुवाफ़िक़ुन लिहाज़िल अहकाम, वो इसके मुताबिक है। उसने ये कहा हुआ है इराक़ में जो सिविल लॉ है, ये किताब भाई इराक़ की और शाम और मिस्र की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है ना, कॉलेजेस में, इसलिए उसने ये लिखा हुआ है ऐसे। और बेसिकली मुसन्निफ़ भी उधर का था अच्छा, इराक़ का। अल कानूनुल मदनी अल मिस्री, मिस्र का जो सिविल लॉ है मुखालिफन, वो मुखालिफ है, उसमें ये चीज़ नहीं है जो ऊपर हमने मेंशन कर दी है। जनरल इंस्ट्रक्शन मज़हब की जो आम हिदायत हैं वो ये हैं, लेकिन जो मिस्र वाले उन्होंने ये कहा हुआ है कि मदारुहु करारुल महकमा, महकमे का जो फ़ैसला वो इसके दारो मदार है। अगर अदालत कहती है तो फिर पाबंदी है, अदरवाइज़ नहीं है। अदालत कहती है तो फिर पाबंदी है और अदरवाइज़ नहीं है। और हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन है, हमारे मुल्क में भी जो है ना उसके क्या कहते हैं, जो मामलात हैं, जो पागल होता है जिसको इंसेन कहते हैं, पागल, ठीक, और उसका एतबार नहीं, उसके मामलात का एतबार नहीं। और अगर आपने उसका कोई मामला करना है तो उसका गार्डियन, लीगल गार्डियन होना चाहिए। अदालत मुकर्रर करेगी ये बंदा गार्डियन है, ठीक है। और कोर्ट अप्रूवल ये ज़रूरी है। अगर आपने किसी मतलब कोई मामला ऐसा करना है जिसमें किसी पागल का अमल दखल है तो अदालत की इजाज़त ज़रूरी है, कोर्ट अप्रूवल और लीगल गार्डियन होना चाहिए। और उसके वाले से जो अमूमन जो कवानीन बयान किए जाते हैं, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 है और मेंटल हेल्थ रूल्स 2004 हैं। इसमें कि एक बंदा पागल है, उसका आपने इलाज कैसे कराना है, क्या हिसाब किताब है, कैसे आप अप्लाई करोगे, उसका क्या प्रोसेस है, और उसको वहाँ पे रखा जाएगा, कब बंदा वहाँ से उसको लेकर घर में आ सकता पागल को, और उसकी जो प्रॉपर्टी शराफटी है उसके वाले से इसमें। और मेरा ख्याल है जो हमारे कवानीन हैं मतलब उनमें जो है ना ये चीज़ें वो बयान की गई हैं। बात समझ आ गई है? चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी, हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया। आज हमने क्या पढ़ा? अहलियत के अवारिज़ जनरल हमने डेफिनेशन पढ़ी है, फिर इसकी दो अक़साम पढ़ी, समावी और मुक्तसबा। अगर खुदा की तरफ से कोई रुकावट पेश आ गई जिसमें इंसान का अमल दखल है उसको अवारद समावी कहते हैं, अदरवाइज अवारद मुक्तसबा। फिर अवारद समावी पहले पागलपन के बारे में हमने पढ़ा है कि पागलपन ये होता है कि इंसान में पाया जाता है और इंसान के अमूमन जो अक़वाल और अफ़आल हैं वो अमूमन अकल के तकादे के मुताबिक नहीं होते, हाँ शाज़ व नादिर जो हैं वो हो जाते हैं। फिर पागलपन के आगे दो किस्में असली और तारी, एक बंदा शुरू से पागल है, एक बंदा बाद में पागल हो जाता है, कोई भी वजह बन सकती है, जैसे कि आपको मैंने कहा सर पर चोट लग गई या फिर कहीं और चोट लग गई। अच्छा, फिर आगे अहलियत की ये मुनाफी है या कि नहीं है इसमें, तो एक अहलियत के मुनाफी है और एक अहलियत के मुनाफी नहीं है। अहलियत अदा के मुनाफी है क्योंकि अहलियत अदा का ताल्लुक अकल के साथ है, यहाँ पे अकल नहीं, लिहाजा अहलियत अदा के मुनाफी है। ये होगा तो अहलियत अदा नहीं होगी। और अहलियत वजूब के मुनाफी नहीं है क्योंकि अहलियत वजूब का ताल्लुक किसके साथ है? ज़िंदगी के साथ है। ज़िंदगी है तो अहलियत वजूब भी है। फिर हमने ये पढ़ा कि भाई उसके मामलात और इबादत को कैसे देखा जाएगा। मामलात का एतबार नहीं है, मामलात उसके छोटे बच्चे जो असग़ीर गैर मुमय्यज़ की तरह हैं, और जो इबादत हैं वो दो तरह की हैं। अगर पागलपन लंबे अरसे तक इबादत साकत, और अगर शॉर्ट है
मतलब है इंसैनिटी शॉर्ट है, पागलपन थोड़े अरसे के लिए, तो वहाँ इबादत फिर साकत नहीं होंगी, उसको कज़ाई देना पड़ेगी। पाबंदी अदालत लगाएगी, ऑटोमेटिक पाबंदी है, ये मज़हब की आम हिदायत हैं। इराक़ का कानून इसी के मुताबिक है, मिस्र का कानून इसके मुखालिफ है, पाकिस्तान का कानून भी तकरीबन इसी के मुताबिक ही है। चलें।